Hello students, I am Roli. Today's topic is concept of potential. Concept of potential. Potential means विभव. हिंदी में इसको विभव कहते हैं और इसकी अवधारणा क्या है इसके बारे में पहले पोटेंशियल समझने से पहले उसके पीछे की उसकी बैकग्राउंड यानी कि कैसे ये प्रोड्यूस होता है और क्या है ये चीज इसके बारे में जानते हैं. Every object has a tendency to move from a position where its potential energy is high to a position where its potential energy is minimum. It means सबसे पहले तो potential energy. What is potential energy? Potential energy यानी कि स्थितिज ऊर्जा. हिंदी में इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा. एवरी ऑब्जेक्ट में सभी जितनी भी चीजें हैं उसमें सब में अपनी पोजीशन में रहने के लिए पोजीशन में जब वो रहती हैं तो उसमें एक एनर्जी होती है और जब वही किसी मूवमेंट में आ जाती वही चीज वही ऑब्जेक्ट मूव में आ जाता मूविंग में आ जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है यानी कि ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं कि जब वो पोजीशन में है कोई भी चीज तो वो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें और जब वही चीज मूविंग में है तो वो काइनेटिक एनर्जी है. तो यहाँ एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए टेंडेंसी प्रत्येक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है टू मूव करने की फ्रॉम ए पोजीशन वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाई. जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो यानी कि जब वो पोजीशन में हो अपनी टू ए पोजीशन वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो यानी कि वो धीरे धीरे चेंज हो रही हो काइनेटिक एनर्जी में यानी कि मूविंग बॉडी में. तो इसका एग्जाम्पल एक लिया गया है द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी. किसी फ्री फॉल का मतलब आपको मोशन वाले चैप्टर में बताया जा चुका है. किसी भी चीज को ऊपर से फेंका जाता है डाउनवर्ड इट इज कॉल्ड फ्री फॉल. तो फ्री फॉल जब फेंका जाता है किसी भी चीज को ऊपर से व्हेन रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए सर्टेन हाइट किसी भी हाइट से फेंका जाता है टू ए पॉइंट बी पे फेंका जाता है तो वो नीचे पहुंचती है तब because its gravitational potential is minimum. ग्रेविटेशनल गुरुत्व मतलब गुरुत्व किस लिए ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी में एक अट्रैक्शन पावर होती है उसको ग्रेविटेशनल पावर कहते हैं. यानी कि जो पृथ्वी में अट्रैक्शन पावर होती है वो ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होती है. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं. यहाँ पर हम ये जानते हैं कि बी पॉइंट ए जो है कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पे आया है तो बी पॉइंट पे आने में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मिनिमम एट द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल मिनिमम होती है. तो इसका क्या वो हो गया कि जब हायर से लोअर पे पहुंचती है ऊपर से नीचे पहुंचती है तो इसकी ग्रेविटेशनल कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसका हायर होता है और उसके बाद वो एकदम लोअर यानी कि मिनिमम हो जाता है. तो रिजल्ट क्या होता है इसका दस द बॉडी रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑलवेज मूव फ्रॉम ए हायर लेवल ए जो कि अवे फ्रॉम द अर्थ यानी कि पृथ्वी से दूर है ऊपर है ना तो टू द लोअर लेवल बी यानी कि पृथ्वी के समीप नियरर द अर्थ सरफेस. इसका मतलब फ्रॉम ए हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू द लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. हायर से लोअर की तरफ आती है नीचे आती है ऊपर से नीचे यानी कि जो चीज हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे वो भी तो नीचे ही आएगी और ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं वो भी नीचे ही आएगी. इन द सेम वे इसी तरीके से हम वाटर का फ्लो देखते हैं कि अगर वाटर फ्लो करता है तो वो भी नीचे की ओर फ्लो करता है. अगर हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू द लोअर लेवल ड्यू टू और किसके कारण करता है ड्यू टू डिफरेंस इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक
द्रव स्थैतिक दाब के कारण। द्रव जो है, कोई भी लिक्विड जो है वो अपनी पोजीशन में रखा होता है, उसके कारण उसमें प्रेशर होता है, उसके दबाव पड़ता है और वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। तो इसके लिए हमने दिस फ्लो ऑफ वाटर कंटिन्यूस टिल बोथ द वेसल, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि एक ए और बी दो कंटेनर लिए हैं, वेसल्स लिए हैं, और उसमें हमने पानी लिया है। पानी जो है वो दोनों को कनेक्ट कर दिया है, पानी जो इसमें लिया है कंटेनर में, उन दोनों को हमने एक ट्यूब के द्वारा कनेक्ट कर दिया है। और ट्यूब के द्वारा कनेक्ट करने पर इसका फ्लो जो है जिसमें हायर लेवल पे है उससे लोअर लेवल में तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता है, दोनों बराबर लेवल पे नहीं आ जाते। तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होगा इसका। तो ए एंड बी हैव वाटर फिल्ड अप टू द सेम लेवल, जब वो दोनों सेम लेवल पे होंगे तो इसमें भी ये जो डिपेंड करता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है, वाटर का फ्लो होता है, तो ये नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर कि इसमें अमाउंट कितना ज्यादा है या इसमें कितना कम है, कहाँ ज्यादा है और इसमें कम है, इस पे डिपेंड नहीं करता, इसकी हाइट पे डिपेंड करता है, वाटर लेवल की हाइट पे। अगर इसकी हाइट ज्यादा है तो ये हायर कहलाएगा, इधर से इधर जाएगा, अमाउंट कुछ भी हो। ये बड़ा बर्तन आप देख रहे हैं, ये पतला है लेकिन इसकी हाइट ज्यादा है, तो ये इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा, ए से बी की ओर फ्लो होगा। नेक्स्ट, तो इसके आगे द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल, इसके अमाउंट पे कोई वो नहीं है कि ये बड़ा बर्तन है इसमें अमाउंट ज्यादा है, ये छोटा बर्तन है इसमें अमाउंट कम है, लेकिन उसका लेवल चूंकि ज्यादा, हाइट उसकी ज्यादा है तो इसलिए वो हायर से लोअर लेवल की तरफ जाएगा। बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिफरेंस in height of the level of water above the connecting tube in two vessels, जो टू वेसल्स को कनेक्ट करी गई है ट्यूब, उससे वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगा। इन द सेम वे, इसी तरीके से हीट एनर्जी का भी फ्लो होता है। आपने देखा होगा कि जब पानी गर्म किया जाता है जाड़ों में तो तेज गर्म पानी और दूसरी तरफ थोड़ा कम गर्म, थोड़ा सादा पानी होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें हम तब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना आ जाए, बराबर ना हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब कैसे होता है कि जो हायर टेम्परेचर पे है, नॉट अमाउंट, टेम्परेचर जिसका हाई होगा, क्वांटिटी पे नहीं, उसकी कि कितनी कैलोरी है उसमें, इस पे नहीं डिपेंड करता, और ना ही इस अमाउंट पे कि कितनी ज्यादा मात्रा है उसकी, वो कितना हायर टेम्परेचर पे है। जितना हायर टेम्परेचर उसका होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को वो तब तक उसको लो वाले को हाई करता रहेगा, उसको गर्म करता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना आ जाए। तो हीट एनर्जी ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर बाय कंडक्शन। कंडक्शन, अब इसमें तीन वो होती हैं, मेथड्स होते हैं कि हीट ट्रांसफर के, ट्रांसफर ऑफ हीट तीन मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन तो शायद सब जानते होंगे, सूर्य के विकिरण के द्वारा सूर्य की जो किरणें आती हैं उसको रेडिएशन कहते हैं। बट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन को हिंदी में कहते हैं चालन और कन्वेक्शन को हिंदी में कहते हैं संवहन। तो चालन जो है वो टच के द्वारा आता है, मतलब कोई भी चीज हम हीट पे रखेंगे तो वो धीरे धीरे पूरी गर्म हो जाएगी, और अगर हम उसको छुएंगे तो फिर हमारा हाथ भी जलेगा, तो या उसको किसी और चीज से छुएंगे तो वो भी गर्म होगी। तो कंडक्शन जो है वो टचिंग के द्वारा, जबकि कन्वेक्शन जो है वो संवहन है, यानी कि नीचे से ऊपर उसमें फ्लो की, जो उसमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वो अगर नीचे से ऊपर जैसे पानी गर्म करते हैं तो उसमें फ्लो होता है कि नीचे का पानी गर्म हो रहा है, वो संवहन हो रहा है, उसमें कन्वेक्शन हो रहा है, और वो सारा का सारा पानी नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा पानी इस तरह से गर्म हो जाता है। तो हीट एनर्जी ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर
बाय कंडक्शन टिल बोथ द बॉडीज एक्वायर द सेम टेम्परेचर। ये तब तक चलता रहता है टेम्परेचर का ट्रांसफर जब तक कि दोनों बॉडीज जो है सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती। ये ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द हीट कंटेंट्स ऑफ टू बॉडी। यानी कि दोनों बॉडीज की जो हीट कंटेंट है, यानी कि जो हीट कंटेंट होती है वो उसका मेजरमेंट होता है कैलोरी में। तो कैलोरी जैसे कि किसी की 50 कैलोरी है, किसी की 70 या किसी की 40, किसी की 90, तो इसमें हीट कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता ये टेम्परेचर, ओनली ऑन डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तो बट इट इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर टी ऑफ द बॉडीज। इसको मैंने ये इस तरह से दिखाया है कि कोई दो हैं जो इसको कोई दो बॉडीज हैं उसको कांटेक्ट में लाया जाएगा, टचिंग की जाएगी, तो उसमें से ये इसकी हीट टेम्परेचर ज्यादा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका हीट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका अमाउंट ज्यादा है, यानी कि ये इसका अमाउंट कम है 50 कैलोरी है और इसका अमाउंट 70 कैलोरी है। लेकिन यहाँ हमने बताया कि अमाउंट से डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हायर टेम्परेचर पे है बट इसकी क्वांटिटी कम है, उसका कंटेंट कम है, और ये लोअर टेम्परेचर पे इसका कंटेंट ज्यादा है। लेकिन ये हीट तब तक ट्रांसफर करता रहेगा जब तक कि दोनों इक्वल टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। इसी तरीके से इन द सेम वे जो हमने ये 3 एग्जाम्पल दिए, हायर से लोअर, आपने देखा कि चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या वाटर का फ्लो हो या हीट ट्रांसफर हो, ये सब के सब हायर से लोअर की तरफ आती हैं। तो इसी तरह से इफ 2 चार्ज बॉडीज, अगर हम 2 चार्ज बॉडीज को रखते हैं कांटेक्ट में, अगर कांटेक्ट में रखते हैं या उनको एक तार, मेटालिक तार, किसी भी तार के द्वारा, वायर के द्वारा जोड़ देते हैं, तो भी उसमें संपर्क हो जाता है। तो इफ 2 चार्ज बॉडीज आर जॉइंड बाय ए मेटालिक वायर, द चार्ज इन देम मूव्स इन ए डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय ए क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर जो है वो वर्क डन से नापा जाता है। कैसे? तो इसके लिए द चार्ज इन टर्म्स मूव्स डायरेक्शन, यहाँ जो मेटालिक वायर के द्वारा जोड़ा 2 चार्ज बॉडीज को, तो चार्ज इन दैम, उसमें जो चार्ज है वो मूव करेगा इन ए डायरेक्शन। उस डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, उस डायरेक्शन को डिटरमाइन बाय क्वांटिटी के द्वारा, जैसे अभी तक क्वांटिटी के द्वारा ही डिटरमाइन करते आए थे, क्वांटिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस क्वांटिटी को, जैसे इसमें टेम्परेचर था, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, उसमें हायर टू लोअर था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और उसमें हीट में टेम्परेचर था, और वाटर फ्लो में हायर लेवल से लोअर लेवल तक था, हाइट थी उसमें। तो इसमें भी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्टेट है ये इसकी, कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें से, कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकती है, थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लो, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकती है करंट, इट इज कॉल्ड कंडक्टर। और जिसमें से, विच सबस्टेंस में से इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं कर सकती, इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। और तीसरा भी एक है जिसको कि हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इन देम मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अब जरा इस पे ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक में अभी तक की चीजें आपके सामने थी, लेकिन इलेक्ट्रिक की चीजें आपके सामने होती भी हैं तो पूर्णतया नहीं होती। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक कैसे आता है पॉजिटिव चार्ज? दस पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट, इसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल की, पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल स्टेट है, विद्युत स्टेट है, अवस्था है, विद्युत अवस्था है, विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो डिटरमाइन करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज। यानी कि अभी आपको ये बताया है कि करंट किसे कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड करंट। तो डायरेक्ट यहाँ पर भी यही है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि किस डायरेक्शन में हो रहा है फ्लो ऑफ चार्ज। when two conductors are either kept in contact or joined by a metallic wire, मेटालिक वायर के द्वारा ज्वाइन कर दिए जाएं और टू कंडक्टर्स, तो किस दिशा से किस दिशा में, इन विच डायरेक्शन, मतलब हायर से लोअर किस डायरेक्शन में, किस तरफ से किस तरफ डायरेक्शन का चार्ज का फ्लो होगा। कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, सबको मालूम है ऑल मेटल्स हैज कंडक्टर, वो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। तो और नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। तो कंडक्टर में आपको ये मालूम है कि आउटर मोस्ट जितने भी ऑल मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो दूसरे एटम्स पे चले जाते हैं। तो वो उसको, तो ये जो होता है वो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिस पे जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना जिसको मिलते हैं, जिस पे वो होते प्रोड्यूस होते हैं, वो उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ही आ जाता है। तो कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। मैं बताया ना कि एक से अगर निकलेगा, एक से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो दूसरे पे जाएगा वो, तो एक इलेक्ट्रॉन जो इस पे से निकलेगा तो वो इस पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये, और दूसरे पे जाएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कंडक्टर में हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, मतलब पॉजिटिव आयंस, ये इसको एक तरह से और समझाया जा सकता है कि कंडक्टर ऑल मेटल्स होते हैं और आपको मालूम है कि सब में, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम आर इक्वल। तो ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो जब हम किसी एक से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और वो दूसरे पे जाएगा तो जिससे जो लॉस करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, तो ये तो हो गई आपके फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग की बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड किन चीजों पे करता है, द साइज, द शेप एंड द कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस ऑन द कंडक्टर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज की उपलब्धता कितनी है, मतलब कोई भी चीज उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसकी उपलब्धता प्रोड्यूस कितनी, मतलब कितना ज्यादा मात्रा में है, तो कंसंट्रेशन कहलाती है ऑफ चार्जेस ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर पे पास कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस कितनी ज्यादा है, तो इन पे चीजों पे डिपेंड करता है। अब हम इसी को दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में से इस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पे एक्सिस है और इस पे एक्सिस ऑफ प्रोटॉन है, वो सॉरी इस पे पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक इस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएट होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन मूव जो करेंगे वो इधर से इधर करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो रहा है। बट आपको ये भी कन्वेंशन है कि बाय कन्वेंशन कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट जो है उसके अपोजिट फ्लो होती है मेटल्स में, ओनली इन मेटल्स, और किसी के बारे में नहीं। बाकी सब में अलग अलग होता है, गैसों में अलग होता है और इंसुलेटर में अलग होता है, सब में अलग अलग होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो यहाँ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है। लेकिन जिसमें निगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल कहलाता है, जो निगेटिवली चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल है। तो आपके इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुए वो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हुआ, बट करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव से
निगेटिव, क्योंकि करंट किसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स के, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये अपोजिट है, कन्वेंशन है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इनकी दोनों की डायरेक्शन चेंज हुई तो किस तरफ से हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस तरफ से हुआ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इन मेटल, ओनली मेटल में। तो नेक्स्ट, द पॉजिटिव आयन डू नॉट मूव, और ये भी मालूम है कि पॉजिटिव आयन मूव नहीं करते हैं। मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पॉजिटिव आयन मूव नहीं करते। इसके बारे में भी बता चुके हैं, पॉजिटिव आयन मूव नहीं करते इसमें, मेटल्स में। तो द पॉजिटिव आयन डू नॉट मूव एज दे आर नॉट फ्री टू मूव, बट द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन किसकी है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ए की, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोअर कंसंट्रेशन किसमें है, बी में है, कंडक्टर बी में, टिल बोथ द कंडक्टर एक्वायर इक्वल लेवल, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि दोनों में तब तक ये वो होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का एक्वायर, टिल बोथ द कंडक्टर्स एक्वायर इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है। द कंडक्टर ए, अब इसको यहाँ देखिए, द कंडक्टर ए हैविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एट ए निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ये निगेटिव है, तो इट मीन्स लोअर और लोअर पोटेंशियल। वाइल द कंडक्टर बी हैविंग ए डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी, चूंकि ये पॉजिटिव है, सेड टू बी एट ए पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल। ओके, thus the flow of electron is from the conductor A, flow of electron क्या है, conductor A at low potential to the conductor B at high potential, but to keep the convention of इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां से, और उसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, और जिसमें कि डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। दस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द कंडक्टर ए एट लो पोटेंशियल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम the conductor A at low potential to the conductor B at high potential, but to keep the convention of flow from a higher level to a lower level, higher level से lower level current का flow, instead of movement of electron के अतिरिक्त we say that the, हम कह सकते हैं कि the electric current flow from a higher potential to the lower potential. Electric current flow from a higher potential to the lower potential, that is in a direction opposite to the direction of flow of electron. इसका मतलब ये हुआ कि इन डायरेक्शन अपोजिट में होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। दस करंट फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर बी टू ए टू बी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और बी टू ए हो रहा है करंट का फ्लो, करंट फ्लो फ्रॉम द बी टू ए टू द कंडक्टर ए, while the electron move from the conductor A to B. करंट फ्लो हो रहा है B to A और इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं A to B. The movement of electron or the flow of current continues as long as there is a difference in potential between two conductor. यानी कि इन दोनों के बीच बराबर हो जाता है तब। दूसरे शब्दों में, to get a continuous flow of current between the two conductors, a constant difference. कांस्टेंट हो जाएगा, difference in potential has to be maintained between them. ओके, तो ये है आपका पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक में होगा पोटेंशियल डिफरेंस और मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एज वर्क डन पर यूनिट एरिया। ओके, थैंक्स।